नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने के बाद एक बार फिर अर्थव्यवस्था ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, जिसको देखकर आने वाले समय में भारत के लिए अच्छे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने यह अनुमान जाहिर किया है कि साल 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इसी तरह कई रेटिंग एजेंसियों ने भी ये माना और अनुमान जाहिर किया कि भारत वित्त वर्ष 2021 और 22 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भी होगा। लेकिन जीडीपी की इस बढ़त में कई पेच हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर ईयर 2021 में भारतीय इकोनॉमी में करीब 11.5% यानी कि 2 अंकों की बढ़त होने का अनुमान लगाया है। इसी तरह अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भी अनुमान जाहिर किया है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत में 8 से 10% की तेजी से बढ़त हो सकती है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 10.6 से 10.8% की ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 और 22 में तेज बढ़त की वजह क्या होगी। इस बढ़त की मुख्यतः 2 वजह होंगी। पहला बेस इफेक्ट और दूसरा मोदी सरकार के अच्छे कदम। पहले समझते हैं कि बेस इफेक्ट का मतलब क्या है। असल में कोरोना संकट की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 10% की भारी गिरावट होने का अनुमान है, यानी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। ये इतिहास में पहली बार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट कभी नहीं हुई थी। अब वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की रियल जीडीपी करीब 145.66 लाख करोड़ रुपए थी। वर्ष 2020-21 में करीब 10% की गिरावट का मतलब ये है कि इस साल जीडीपी करीब 131 लाख करोड़ रुपए ही रह गई। अब अगले वर्ष जो 10 साल की बढ़त होगी तो जीडीपी फिर बढ़कर 144 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी, यानी 2 साल पहले के आंकड़ों से थोड़ा कम ही। यानी दुनिया में सबसे तेज बढ़त के बावजूद भारत की जीडीपी 2 साल पीछे ही रहेगी। जीडीपी में बढ़त की दूसरी प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने इकोनॉमी को संभालने के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे भारत ने कोरोना का टीकाकरण अभियान जोर शोर से शुरू किया, कोविड-19 टीके के 160 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर बुक कर दिया, इकोनॉमी को खोलने के प्रयास किए, कई सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया और सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि लॉकडाउन में समय से नरमी की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है और इसमें अनुमान से तेज सुधार हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।